welcome. You're watching Next IAS. My name is Tatiksha Pandey and today we are going to talk about Bhavya scheme. So the center has launched the Bhavya scheme to set up 100 industrial parks across the country. 100 industrial parks set up करने जा रही है center across the country. Let us quickly deep dive into the topic and let us know more about it. तो latest news अगर हम देखें, the latest news is Union Commerce Minister Mr. Piyush Goyal announced the guidelines for the Bhavya scheme. Union Commerce Minister Mr. Piyush Goyal has announced the guidelines. जो भी guidelines है Bhavya scheme के बारे में वो उन्होंने announce किया है. ये latest news है. Plan to develop 100 industrial parks across the country. जिसमें बताया गया है कि ये प्लान करने जा रही है सेंटर कि 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस द कंट्री बनाए जाएं. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस. भव्य स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं. भव्य मतलब भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम. ओके, अ सेंटर सेक्टर स्कीम. ये सेंटर की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट्स की नहीं, सेंटर सेंट्रिक स्कीम है. ये टोटल फाइनेंशियल आउटले अराउंड है इसका 33,660 करोड़ एंड इम्प्लीमेंटेशन कौन करने वाला है इसका? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NICDC. Okay, now this is to be developed as plug and play industrial parks. Plug and play industrial parks की तरह ये डेवलप की जाएगी. गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि इंडस्ट्रीज शुड ओनली नीड टू इंस्टॉल मशीनरी एंड स्टार्ट प्रोडक्शन इमीडिएटली. इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज को सिर्फ और सिर्फ मशीनरी इंस्टॉल करनी होगी और डायरेक्टली प्रोडक्शन वो इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं. अब एक्सपेक्टेड टू जनरेट, कितना एक्सपेक्टेड जनरेट है? अराउंड 50 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स. 15 लाख जो हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स इसमें जनरेट होंगी. एंड 1 करोड़ पर एकड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. 1 करोड़ पर एकड़ दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए. मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस. Let's talk more about the features of the scheme. So development for 100 industrial parks. लैंड रिक्वायरमेंट कितनी है? मिनिमम 100 एकर्स इन जनरल स्टेट्स और मिनिमम 25 एकर्स इन हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड मॉडल्स इंक्लूडेड हैं इसमें. मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स. इस पूरी स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं. बूस्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. देखिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर बूस्ट मिलेगा तो इससे हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सिद्ध होते हैं. जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में क्या है, आप ध्यान से अगर देखें तो इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस समय. ठीक है, और इसीलिए वो जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड भी बहुत ज्यादा है. एंड नॉट ओनली वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द जेंडर पैरिटी हियर, क्योंकि अगर आप रीसेंट नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि विमेन जो है उनको जॉब्स मिलने में बहुत दिक्कत होती है. तो इसीलिए एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. किससे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से. ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हमारा ग्रो करेगा, बूस्ट मिलेगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो हमारा यूथ एम्प्लॉयड होगा. नॉट ओनली मैन बट विमेन ऑल्सो विल हैव मोर एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड जो इससे हमारा गोल जुड़ा हुआ है दैट इज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. मतलब इंडिया में ही प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज हो ताकि हम जो हमारा विजन है 2047 तक विकसित भारत, विकसित भारत 2047 तक इसकी तरफ आगे बढ़ सके. ठीक है, अब ये कैसे इश्यूज को एड्रेस करता है? लैंड एक्विजिशन, पावर शॉर्टेजेस, पुअर लॉजिस्टिक्स और हाई कॉस्ट को. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर क्लस्टर्स में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा. एंड प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें होगा. मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन. तो हमने इस पूरे टॉपिक को ध्यान से समझ लिया है. भव्य स्कीम क्या है और किस तरीके से ये बेनिफिशियल है हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और साथ ही विकसित भारत 2047 के विजन में. तो अब लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन. लेट्स सी हु विल बी एबल टू आंसर दिस. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भव्य scheme. Number 1, Bhavya is a central sector scheme. Number 2, its objective is to develop plug-and-play industries park across the country. Number 3, the scheme will be implemented through NICDC. Now, which of the statements given above are correct? A, 1 and 2 only. B, 2 and 3 only.
C1 and 3 only. D1, 2 and 3 all are correct. Do let me know your opinion, which answer is correct, A, B, C or D, in the comment section below. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.